हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ स्प्रिंग बोर्ड सीरीज। तो आज का टॉपिक ऑफ द डे है एओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। कल के लेक्चर में इंट्रो देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा होता होगा। थ्योरेटिकल हमने ये कल देखा था कि ये कैसे डेकोरेटर पैटर्न यूज करती होगी, हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था। आज का लेक्चर कल के लेक्चर कंटिन्यूअस होगा, तो आज का लेक्चर अच्छे से समझने के लिए कल का लेक्चर प्री रिक्विजिट रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं कि एओपी क्या होता है। तो एओपी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। एक रियल एप्लीकेशन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एओपी मॉड्यूल समझना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है अपने बिजनेस लॉजिक और इंफो लॉजिक को सेपरेट आउट करने में और उनको क्लीनली और अच्छे से लिखने में। तो एओपी को समझने के लिए ना इसको देखिए कि कैसे हम एओपी एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि डेकोरेटर पैटर्न को यूज करके हम कैसे अपना बिजनेस लॉजिक और इंफ्रा लॉजिक को सेपरेट आउट कर सकते हैं। आज हम एक्चुअल एओपी को यूज करके देखेंगे, इसका स्प्रिंग मॉड्यूल यूज करके देखेंगे कि एओपी ये चीजें कैसे करने में हेल्प करता है। इसके लिए हम डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी जिसका नाम है एस्पेक्ट जे। अगर मावेन में आए तो ये सर्च करेंगे एस्पेक्ट जे, एस्पेक्ट जे, तो हमें एक डिपेंडेंसी मिलेगी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, एस्पेक्ट जे। नाउ अगर हम ये सर्च करते हैं, हमें ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करनी है स्प्रिंग बूट स्टार्टर एस्पेक्ट जे की। ठीक, और ये अपने प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी फोल्डर में फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ऐड करनी होगी अगर हमें एओपी यूज करना है अपने एप्लीकेशन में। तो ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो डायरेक्ट अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे आते हैं और समझते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो ये हमारा मेन पेज है, मेन क्लास है। देन उसके बाद मैंने एक बेसिक सा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बना रखा है जिसमें कंट्रोलर सर्विस लेयर है। अगर मैं कंट्रोलर को दिखाऊं तो कंट्रोलर में कुछ नहीं है। इसको थोड़ा मैं जूम आउट करती हूँ। ओके, तो कंट्रोलर में हमने एक सिंपल सा पोस्ट मैपिंग का एक मेथड बना रखा है क्रिएट स्टूडेंट करके, जो कि एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेती है और उसको सर्विस क्लास को पास करती है। एंड देन अगर सर्विस क्लास में देखें, सर्विस क्लास में अगर मैं इसके अंदर जाती हूँ तो इसके अंदर भी हमने क्या कर रखा है, तो थोड़ा जूम करती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैंने क्या कर रखा है, एक सिंपल सा एक मेथड बना रखा है क्रिएट स्टूडेंट करके, जो कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेता है, प्रिंट कर देता है क्रिएट स्टूडेंट और उसी स्टूडेंट को रिटर्न कर देता है, जिससे कंट्रोलर आगे फर्दर क्लाइंट को रिटर्न कर देती है रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके करके। तो ये बेसिक सा हमारा एप्लीकेशन का सिंपल सा डिजाइन है। और ये रहा स्टूडेंट, स्टूडेंट में मैंने दो वेरिएबल ले रखे हैं, दो फील्ड्स है स्टूडेंट का, एक नेम एंड एक रोल नंबर, उसका गेटर सेटर जनरेट कर रखा है, बस इतना ही। समझते हैं कि हम एओपी को कैसे यूज करेंगे अपना क्रॉस कंसर्न लॉजिक लिखने के लिए। हमें पता क्रॉस कंसर्न लॉजिक में क्या आते हैं, वो लॉजिक जो कि काफी मेथड्स में सेम रहते हैं और उन्हें हमें अपने अपने बिजनेस लॉजिक का पार्ट नहीं होता, लेकिन स्टिल वो हमें लिखने होते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन, लॉगिंग पर्पज, ऑडिट पर्पज, इन सब चीजों के लिए लिखते हैं। तो उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं अपनी सर्विस लेयर पे आऊँ, तो यहाँ पे आते हैं, तो अभी तो मैं सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिख रखी हूँ, जहाँ पे मैंने क्रिएट स्टूडेंट मेथड बना रखा है और प्रिंट कर रखा है कि स्टूडेंट क्रिएटेड। इसके अलावा मैंने कोई भी इंफ्रा लॉजिक यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर मुझे कुछ लॉ करना है, अगर यहाँ पे मुझे कुछ लॉग लॉजिक लिखना है, तो वो मैं कैसे करूंगी, अगेन मुझे कुछ ऑथेंटिकेशन लिखना है, ऑथेंटिकेशन लॉजिक, तो वो वो कहाँ लिखेंगे, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में देखेंगे कि एओपी कैसे उसे सॉल्व करता है। हमने लास्ट लेक्चर में, अगर डेकोरेटर पैटर्न याद हो तो उसमें हमने देखा था कि हम कैसे इन सबका एक अलग डेकोरेटर बनाते हैं, उनको कैसे रैप करते हैं अपने एक्चुअल सर्विस पे अपने। लेकिन आज के लेक्चर में देखेंगे कि ईओपी उसे कैसे हैंडल करता है। तो अगर ईओपी को यूज करना है तो हमें ईओपी का एक पैकेज बनाना होगा जहां पे हम सारे एस्पेक्ट लिखेंगे, जितने भी हमारी क्लासेस होंगे, एक्सपेक्ट क्लासेस होंगे, हम उस पैकेज में लिखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं और उस पैकेज का नाम रखेंगे हम एस्पेक्ट, एस्पेक्ट। ओके, और यहाँ पे मुझे, अगर मुझे लॉगिन प्रोजेक्ट कुछ परफॉर्म करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये मेथड
स्टूडेंट क्रिएट करने से पहले मैं कुछ लॉक करूँ कि मेथड स्टार्ट हो गया, चाहे मेथड का नेम, पैरामीटर कुछ भी, तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ? तो उसके लिए मुझे एक क्लास बनानी होगी अपना, लॉगिंग एक्सपेक्ट करके। उसको हम कैसे बनाएंगे? अगर मुझे लॉगिंग लॉगिंग इसका नाम हम रखेंगे लॉगिंग एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट, ओके। और ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मुझे क्या करना है, मुझे कुछ लॉ करना है। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगी, पब्लिक वॉइड, और मुझे कुछ लॉ करना है। क्या करना है? मुझे कुछ इस मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले कुछ लॉ करना है। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ अपने स्टूडेंट सर्विस पे, तो मैं चाहती हूँ मैं कुछ यहाँ पे लॉक करूँ अपना मेथड कॉल करने से पहले, स्टूडेंट क्रिएट करने से पहले। तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकती हूँ उसे? तो इस मेथड का नाम लिखते हैं लॉग बिफोर मेथड, ताकि ये नाम से ही समझ आ रहा है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहूंगी, अभी के लिए मैं सिंपल कुछ प्रिंट लिख देती हूँ, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ओके। और यहाँ पे मैं कुछ लिख सकती हूँ, आई एम लॉगिंग बिफोर मेथड कॉल, बिफोर एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, ठीक। क्योंकि मैं अगर एक्चुअल मेथड स्टूडेंट या फिर ऐसे आई एम लॉगिंग बिफोर क्रिएटिंग स्टूडेंट, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट स्टूडेंट क्रिएट करने से पहले मैं कुछ लॉक करी, यहाँ पे मैं कुछ भी अपना जो भी लॉजिक लिखना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी चीजें मुझे लॉक करनी होगी, ठीक है, तो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन होता है क्या हो गया ये हमारा, मतलब ये लॉक हो जाएगा? तो नहीं, हमें यहाँ पे कुछ चीजें एनोटेशंस लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि इस क्लास को अगर हमारा बीन आईओसी कंटेनर हैंडल करें, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे तो ये कंपोनेंट एनोटेशन लिखनी पड़ेगी। दूसरा, हमें ये बताना होगा कि ये एक स्पेशल क्लास है, ये एक्सपेक्ट क्लास है जो कि हमारे सर्विस क्लास को इंटरसेप्ट करती है। तो ये बताने के लिए हमें एक एनोटेशन लिखना होगा एक्सपेक्ट करके, ताकि ये एनोटेशन बताती है कि ये एक एक्सपेक्ट क्लास है, ताकि हमारा स्प्रिंग से समझ सके और उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर सके, ठीक। देन ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन होता है कि क्या अब मैं रन करूंगी तो ये हमारा एक्सपेक्ट रन हो जाएगा, जो भी इंटरसेप्ट हम कर रहे हैं, तो क्या ये लॉगिन लॉजिक परफॉर्म हो जाएगा मेरे सर्विस? अगर मैं सर्विस क्लास में आऊँ, तो स्टूडेंट क्रिएट करने से पहले क्या ये मेरा लॉगिंग लॉजिक का जो प्रिंट है ये रन हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अभी तक हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जहां पे समझ आए कि कौन से क्लास से पहले लॉग करना है, कब करना है, ये कुछ भी हमने नहीं लिखा। तो अगर मैं यहाँ पे आगे समझाऊं कि एक जब भी हम कुछ एक्सपेक्ट क्लास बनाते हैं, तो हमारा एओपी हमें जो हमारा एओपी होता है वो हमें हमारे तीन क्वेश्चन आंसर करता है। कोई भी लॉजिक परफॉर्म करने से पहले अगर मुझे एओपी यूज करना है, तो एओपी पहले तीन क्वेश्चन का आंसर करता है। पहला कि व्हाट करना क्या है, ठीक, नहीं, सबसे पहले व्हेन करना कब है, देन वेयर करना कहाँ है, और देन व्हाट करना क्या है। मतलब व्हेन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं अपने इसमें चलूँ तो मुझे अभी तक इस एस्पेक्ट क्लास को समझ के ही नहीं समझ आ रहा कि मुझे कब है। हाँ, अगर मुझे लॉक करना है तो लॉक क्या मेथड करने कॉल करने से पहले करना है, मेथड के बाद करना है। वेयर मतलब कब करना है, मान लो इसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी, अभी तो स्टूडेंट सर्विस क्लास है, और बहुत हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हो, तो मुझे कौन से मेथड से पहले लॉक करना है, कौन से मेथड के बाद लॉक करना है, कौन से, तो ये सारी चीजें तो अभी तक हमने यहाँ कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं किया है कि ये जो लॉगिंग वाला मेथड है ये कब रन करना चाहिए, तो ये बताना होगा हमें पहले। और लास्ट में व्हाट में क्या हमें आंसर करना होगा कि हमें क्या करना है, मतलब लॉगिन करना है, ऑथेंटिकेशन करना है, ठीक। तो हमारा जो एओपी होता है ये हमें तीन क्वेश्चन का आंसर करता है, हाँ, ठीक। तो इसको देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे व्हेन और वेयर का आंसर करना है, क्योंकि व्हाट का तो मुझे पता है क्योंकि मुझे लॉगिन करना है। व्हाट मुझे पता है अभी तक, मुझे ये दो चीजें नहीं पता कि व्हेन एंड वेयर मुझे कब करना है और कहाँ करना है। उसके लिए हमें एओपी एक एनोटेशन प्रोवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं एडिटेड बिफोर। अगर मुझे कोई इस मेथड को कॉल करना है, इसको मैं पहले इंपोर्ट कर लेती हूँ। अगर मुझे ये एक्सपेक्ट को कॉल करना है अपने एक्चुअल सर्विस क्लास के रन होने से पहले, तो उस केस में मुझे इसे बताना पड़ेगा कि कब करना है। तो यहाँ पे मुझे एक एनोटेशन मिली हुई है बिफोर, इसी तरह मुझे बहुत सारे एनोटेशन मिली है आफ्टर करके, आफ्टर, ऐसे देखो आफ्टर, आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर थ्रोइंग, ये सारी एनोटेशन हमें एओपी देता है ये बताने के लिए कि कोई भी ये जो
इंटरसेप्ट है, ये परफॉर्म कब करना है, किसी सर्विस क्लास से मतलब किसी स्टूडेंट के लिए कर रहे हो, किसी सर्विस क्लास के लिए कर रहे हो, तो वो करना कब है। ठीक, तो ये नोटेशन। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं बिफोर, क्योंकि मैं ये लॉगिन अपने एग्जीक्यूशन से पहले करना चाहती हूँ, तो मैंने बिफोर लिख दिया। और ये जो पूरा पार्ट होता है ये, जिसमें हमने लिखा है कि करना क्या है और कब करना है, इनको मिला के हम एडवाइस बोलते हैं, कि ये एक एडवाइस है कि हमें करना कब है और करना क्या है। ठीक, तो इसको हम एडवाइस बोलते हैं। अब एक लास्ट को क्वेश्चन बचता है कि करना कहाँ है। अभी तक तो हमने बोल दिया कि करना क्या है और कब करना है, पहले करना है, किसी मेथड से पहले करना है और लॉगिंग करना है, लेकिन करना कहाँ है, वेयर का आंसर कैसे देंगे। तो उसके लिए एक हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जिसे हम पॉइंट एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले तो ये लिखते हैं कि एग्जीक्यूशन से पहले करना ही है। एग्जीक्यूशन, अगर कोई मेरा मेथड है, उसको उसमें कोई लॉजिक परफॉर्म हो रही है, उस लॉजिक परफॉर्म होने से पहले ये करना है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि एग्जीक्यूशन से पहले करना है, एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आके मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे पाथ देना होगा कि किसके एग्जीक्यूशन से पहले करना है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट सर्विस में आऊँ, तो मैं कह रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट सर्विस के क्रिएट मेथड के मेन लॉजिक परफॉर्म होने से पहले तुम्हें लॉगिन करना है। मेरा मेन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक क्या है, क्रिएट स्टूडेंट करके। यहाँ पे अगर रियल एप्लीकेशन होता तो मैं डेटाबेस में सेव कर रही होती, लेकिन यहाँ पे मैंने डेटाबेस नहीं बनाया, तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ। तो मेरा एक्चुअल लॉजिक ये वाला पार्ट है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसको रन होने से पहले मुझे कुछ परफॉर्म करना है। तो अगेन पार्ट क्या होगा, तो मुझे बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट सर्विस के अंदर क्रिएट मेथड कि एक्चुअल लॉजिक परफॉर्म होने से पहले तुम्हें करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका एक्चुअल पाथ देना होगा। तो हमारा सर्विस, स्टूडेंट सर्विस कहाँ है, फॉर्म डॉट एग्जाम्पल डॉट एओपी के अंदर, हमारा सर्विस के अंदर स्टूडेंट सर्विस है और स्टूडेंट सर्विस के अंदर क्रिएटिव स्टूडेंट है। तो मुझे एग्जैक्ट पाथ देना होगा। तो थोड़ा यहाँ से मैं थोड़ा बात पाथ ले सकती हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे देना होगा पाथ कि मैं करना क्या चाह रही हूँ, कंट्रोल बी। और ये इसके लिए, ये तो सर्विस तक है, सर्विस के अंदर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, सर्विस क्लासेस हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि ये स्टूडेंट सर्विस के लिए चले, ये लॉगिंग हो स्टूडेंट सर्विस के लिए हो, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस। और स्टूडेंट सर्विस के अंदर भी किसके कब चलना चाहिए, ये क्रिएट मेथड के लिए चलना चाहिए, क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट। और यहाँ पे क्योंकि मेरा क्रिएट स्टूडेंट क्या लेता है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मुझे एग्जैक्ट पाथ देना होता है कि किसके लिए ये जो लॉगिंग लॉजिक परफॉर्म करना है वो किस मेथड के लिए करना है। तो मैं क्रिएट स्टूडेंट के लिए करना चाहती हूँ, वो एक पैरामीटर लेता है स्टूडेंट करके, तो मुझे वो भी पास करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट, और यहाँ पे मुझे स्टूडेंट का पैरामीटर पास करना होगा। लेकिन डायरेक्ट मैं स्टूडेंट पास नहीं कर सकती, अगेन इसको नहीं पता स्टूडेंट क्या है, ये सारी चीजें, तो मुझे स्टूडेंट का भी एक्चुअल पाथ देना पड़ेगा। इस जो कि क्या है, फॉर्म डॉट एग्जाम्पल एओपी के अंदर हमारा स्टूडेंट है, तो एग्जैक्ट पाथ देना होगा। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं डबल डॉट लगा देती हूँ तो ये जेनरिक हो जाता है। ये कोई भी, ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई से भी पैरामीटर ले सकता है, ऑब्जेक्ट टाइप का कोई भी पैरामीटर ले सकता है। यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन नहीं किया कि स्टूडेंट टाइप वो स्ट्रिंग ले रहा है, जो हमारा क्रिएट स्टूडेंट है वो उसका पैरामीटर टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, डॉट डॉट लिख दिया, जो कि जेनरिक पैरामीटर को शो कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, सबके लिए काम करेगा। तो यहाँ पे इसको हम ज्यादा जेनरिक बनाना चाहते हैं तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। बट इससे पहले मुझे यहाँ पे एक चीज और रिटर्न करनी पड़ेगी कि हमें रिटर्न टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये स्टूडेंट, ये जो हम जिस मेथड को के लिए लॉ कर रहे हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या है, तो यहाँ पे मेरा रिटर्न टाइप स्टूडेंट है, तो मुझे ये भी पास करना होगा। यहाँ पे अगेन यहाँ पे पूरा स्टूडेंट का पाथ पास करना होगा। लेकिन यहाँ पे इसके लिए भी मुझे एक सिंपल सा ये मिल रहा है, डायरेक्ट अगर मैं स्टार लिख देती हूँ तो ये भी जेनरिक रिटर्न टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमें हो सकता है कि स्टूडेंट रिटर्न टाइप हो, टीचर रिटर्न टाइप हो, नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी। तो यहाँ पे अगेन मैंने इसे जेनरिक बना दिया। समझ आए, ये एग्जीक्यूशन, ये पूरा पार्ट कैसे लिखते हैं। एग्जीक्यूशन बताता है कि कोई मेथड के रन होने से पहले करना है, और हम फिर बिल्कुल एग्जैक्ट पाथ देते हैं, जिसमें पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं कि हमें क्या रिटर्न टाइप क्या होगा, देन एग्जैक्ट पाथ लिखते हैं कि कौन से सर्विस क्लास के लिए कौन से मेथड से पहले ये काम करना है और कब करना है। इसके लिए हम बिफोर लिखते हैं, अगर मुझे आफ्टर करना होता, अगर लॉगिंग, तो मैं आफ्टर लिखती, है ना।
और ये एग्जैक्ट पूरा पाथ हो गया। तो समझ आए, बिफोर प्लस जो ये लॉजिक लिखते हैं, लॉगिंग लॉजिक, इसको हम एडवाइस बोलते हैं। और ये जो पार्ट पूरा देते हैं, इसको हम पॉइंट कट एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि डॉट डॉट क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें। लेकिन अभी के लिए समझ समझ लो कि ऐसा हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमें कुछ लॉगिंग लॉजिक परफॉर्म करना है सर्विस मेथड के क्रिएट स्टूडेंट के से पहले यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब ये अब रन करके देखते हैं, अब देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरा लॉगिंग लॉजिक का फॉर्म है, यहाँ पे सबसे पहले लॉगिंग लॉजिक फॉर्म मतलब जो भी मैंने लिखा है लॉगिंग लॉजिक वाला मेथड चलना चाहिए, ये वाला पार्ट। आई एम लॉगिंग बिफोर क्रिएटिंग स्टूडेंट, ये वाला पार्ट। देन उसके बाद मेरा एक्चुअल लॉजिक सर्विस लॉजिक परफॉर्म होना चाहिए इस मेथड का, स्टूडेंट क्रिएटेड, ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक, तो चलो इसे रन करते हैं। यहाँ पे आएंगे अपने मेन क्लास में और इसको रन करेंगे और अपने पोस्टमैन पे चलते हैं और एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे ये स्टूडेंट पे। और मैं नेम में XYZ और रोल नंबर 9 भेज रही हूँ और इसको सेंड करते हैं। देखो 200 रिस्पॉन्स आ गया मुझे, जो मैं भेज रही हूँ मुझे वही रिटर्न हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो मुझे यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट मिला है, ऐसा क्यों मिला? यहाँ पे मेरा लॉगिन लॉजिन परफॉर्म नहीं हुआ है। इसको अगर हम इंस्पेक्ट करें तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमने एग्जीक्यूशन टाइपो मिस्टेक है, ओके। इसको हमें रिप्लेस विथ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है। वापस से चलते और इसे रीरन करते हैं। अगर मैं स्टॉप एंड रीरन करूँ और वापस से रिक्वेस्ट भेजूं, अभी इसे रन हो जाने देते हैं, हो गया रन। अब एक रिक्वेस्ट भेजते हैं जो कि प्रिंट कर रहा है सही से। और यहाँ पे अगर मैं लॉग दिखाऊं मतलब कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है, तो सबसे पहले मेरा लॉगिन लॉजिक परफॉर्म हो रहा है, आई एम लॉगिन बिफोर क्रिएटिंग स्टूडेंट, देन मेरा स्टूडेंट क्रिएटेड प्रिंट हो रहा है। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। तो ये समझ आ गया कि हम एओपी को मतलब एक सिंपल आइडिया मिल गया कि हमारा एओपी कैसे काम करता है। हमने अपने बिजनेस लॉजिक में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना, लॉगिन लॉजिक नहीं लिखा है, स्टिल हम लॉग कर पा रहे हैं। उसके लिए मैंने एक सेपरेट क्लास बनाई है और वहां पे मैं लिख पा रही हूँ और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बता पा रही हूँ कि तुम्हें कब काम करना है और कब काम नहीं करना है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आफ्टर लिखती तो देखते हैं क्या काम कर, आफ्टर में काम करता है कि नहीं करता। अगर मैं आफ्टर लिखती हूँ, ये आफ्टर, ठीक, और सेम रहने देते हैं। तो आई एम लॉगिंग आफ्टर क्रिएटिंग स्टूडेंट, मैं कुछ ऐसा लॉजिक है जो कि मैं स्टूडेंट क्रिएट करने के बाद कुछ लॉग करना चाहते हैं, तो उसको देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको वापस से रिटर्न करते हैं और पोस्टमैन पे चल के यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरा पहले स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है, पहले मेरा एग्जीक्यूशन जो भी सर्विस क्लास का एक्चुअल बिजनेस लॉजिक है वो रन हो रहा है। उसके बाद मेरा लॉगिंग टास्क परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कब तुम्हें इन लॉग कब करना है, आफ्टर करना है। इस स्टूडेंट के क्रिएट होने जो भी बिजनेस लॉजिक है पहले इसे परफॉर्म हो देने देना होता है, देन उसके बाद हम अपना लॉगिंग लॉजिक लिखेंगे। ठीक, समझ आ गई। अब इसको समझते हैं कि ये इंटरनली काम कैसे कर रहा होगा। अगर प्रीवियस लेक्चर याद है तो उसमें उसमें हम कैसे कर रहे थे, डेकोरेटर पैटर्न ही यूज कर रहा है। यहाँ पे कैसे ये पैटर्न यूज कर रहा है, अगर मैं कंट्रोलर में दिखाऊं यहाँ पे तो कंट्रोलर क्या ले रहा है। अगर यहाँ पे कंट्रोलर पे चलते हैं तो कंट्रोलर यहाँ पे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये हमारे एस्पेक्ट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ये हमारे डायरेक्ट सर्विस लेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, स्टूडेंट सर्विस से इंटरेक्ट कर रहा है। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया, वो दिया है और उसको उसमें क्रिएट स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं, जो कि कहाँ पे है ये मेथड, ये सर्विस लेयर के अंदर क्रिएट स्टूडेंट इसको कॉल कर रहा है। ये सर्विस लेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, हमारे एस्पेक्ट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इंटरनली ईओपी कैसे इसको डिजाइन करता होगा, ईओपी कुछ ऐसा करता होगा। अभी के लिए क्या है, हमारा जो कंट्रोलर है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोलर कैसे कर रहा है, कंट्रोलर कंट्रोलर किससे इंटरेक्ट कर रहा है, हमारे अभी के टाइम पे तो हमारा ये सर्विस लेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि हमारा क्या है, एक सर्विस लेयर है। स्टूडेंट 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 सर्विस से इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें किसके मेथड को कॉल कर रहा है, क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट मेथड को कॉल कर रहा है। लेकिन इंटरनली एओपी क्या करती होगी, एओपी हमारे जो हम जो लॉगिंग एस्पेक्ट लिख रहे हैं, लॉगिंग एस्पेक्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसे लॉगिंग एस्पेक्ट, उसमें लॉगिंग एस्पेक्ट में जो भी मेथड है
क्या मेथड का नाम है हमारा, लॉग बिफोर मेथड कॉल, जो हाँ ठीक है। तो उसमें तो हमारा एओपी कैसे इसको डिजाइन कर रहा होगा, हमारा इंटरनली लॉगिंग स्टेप जो है वो क्या करता होगा, इस इनहेरिट करता होगा, किसको इनहेरिट करता होगा, हमारे स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट करता होगा। और यहाँ क्या करता होगा, ये ईओपी कर रहा है, हमें नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन इंटरनली ईओपी कैसे इसको पॉसिबल करता होगा, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट सर्विस कॉल कर रहे हैं और हमें हमारा क्या हो रहा है, हमारा ये लॉगिंग भी कॉल हो जा रहा है, वो कैसे हो रहा होगा, मैं वही बता रही हूँ इंटरनली ईओपी उसे कैसे करता होगा। अभी के लिए तो करंट पैटर्न ये है कि कंट्रोलर स्टूडेंट सर्विस को कॉल करती होगी, लेकिन एओपी उसको कैसे चेंज कर देता होगा, इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट करता होगा, लॉगिंग स्पेक जो है वो स्टूडेंट सर्विस को इंटरनली इनहेरिट करती होगी, और यहाँ पे इसके क्रिएट, और ये भी क्या करती होगी, एक क्रिएट स्टूडेंट नाम के मेथड को ओवरराइड करती होगी, क्रिएट स्टूडेंट को ओवरराइड करती होगी, और क्या करती होगी, इंटरनली इसको रैप करती होगी, जो हमने अपने डेकोरेटर क्लास में देखा था कि कैसे डेकोरेटर क्लास क्या करती है, एक तो इनहेरिट करती है ताकि वो उस क्लास को ओवरराइड कर सके, और इंटरनली उसको रैप भी करती है अपने उस क्लास को, सो दैट इसके मेथड रन कर सके। यहाँ पे इसका एक्चुअल बिजनेस लॉजिक लिखा होगा, तो ये क्या करती है, इस मेथड को वो क्रिएट स्टूडेंट को पहले कॉल करती होगी, सर्विस क्लास से क्रिएट स्टूडेंट को कॉल करती होगी, किसके, सर्विस सर्विस स्टूडेंट सर्विस के क्रिएट स्टूडेंट को कॉल करती होगी, क्रिएट स्टूडेंट को कॉल करती होगी। अब अगर अगर मैंने वेयर में लिख रखा है बिफोर या फिर आफ्टर, अगर अभी मेरा आफ्टर लिखा हुआ है तो वो क्या करती होगी, देन उसके बाद अपना लॉग लॉजिक परफॉर्म करती होगी, लॉग लॉजिक लिखती होगी जो भी उसे लिखना है, और देन फाइनली, और इंटरनली क्या करता होगा एओपी, इसको कॉल करवाता होगा, कंट्रोलर इसको कॉल ना करके किसको कॉल करता होगा, इसको हम हटा देते हैं, ये हमें दिख रहा है कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन एओपी यही चीजें चेंज करती है और इसको क्या कर देती होगी, इसको बोलती होगी कि तुम इसको कॉल करो। तो ये डिजाइन पैटर्न हमारा इंटरनली इंप्लीमेंट करता होगा एओपी हमारे लिए, जो कि हमें तो अभी सिंपल सा दिखा है कि कंट्रोलर स्टूडेंट सर्विस से इंटरेक्ट करेगी, इसके बीन को से इंटरेक्ट करेगी, लेकिन इंटरनली एओपी क्या करता होगा, जो लॉगिंग एक्सपेक्ट बनाया है उसको कुछ इंटरनली ऐसे करता होगा कि उसको इसके क्रिएट मेथड को ओवरराइड करता होगा, इसके क्रिएट मेथड को कॉल करता होगा, जिससे वो बिजनेस लॉजिक भी परफॉर्म करता है, और साथ ही इसे अपना एक्स्ट्रा लॉग लॉजिक भी लिखवाए, और उसके बाद क्या करते हैं, अब कंट्रोलर इसको कॉल ना करके इसको कॉल कर दें, तो इंटरनली ऐसे काम करता होगा। अगर ये जो हम एस्पेक्ट में ये जो हम आइडिया लिखते हैं, ये जो डिजाइन पैटर्न लिखते हैं, इसको प्रॉक्सी बोलते हैं। ये डेकोरेटर और प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न में सेम ही होती है, लेकिन कंट्रोल जो हम एक्सपेक्ट में जो ये डिजाइन पैटर्न लिखते हैं इसको प्रॉक्सी बोलती है। तो आइडिया सेम है, प्रॉक्सी और डिजाइन पैटर्न दोनों सेम ही डिजाइन पैटर्न यूज करती है, समथिंग लाइक दिस, इसके इनहेरिट करना, रैप करना ऑब्जेक्ट को, और उसको किस तरह उसके ऊपर से उसे डेकोरेट करना, लेकिन ये हमारा एस्पेक्ट का डिजाइन पैटर्न है जिसे हम प्रॉक्सी कहते हैं। प्रॉक्सी और डिजाइन पैटर्न में बस एक ही डिफरेंस है उनके इंटेंट का। अगर हम डेकोरेटर लिखते हैं तो डेकोरेटर का इंटेंट क्या होता है, किसी भी सर्विस क्लास को, अगर मेरा कोई सर्विस क्लास है, सर्विस, इसे हम सर्विस बोल देते हैं, तो अगर कोई मेरा सर्विस क्लास है तो इसको क्या करना है, डेकोरेट करने का। तो डेकोरेटर का इंटेंट क्या होता है कि इसको ऐसे ही रहने दो, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है, तो उसके मैं ऊपर से इसको रैप कर दूंगी। तो रैप करना मतलब अंदर से मैं वो बिजनेस लॉजिक नहीं लिख रही हूँ, साथ ही साथ कोई अपना एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड कर सकती हूँ। सिमिलरली मुझे ऐसे बहुत सारे डेकोरेट ऐड कर सकती हूँ विदाउट मेकिंग सर्विस क्लास बल्कि, और ऐसा कुछ मैसेज किए बिना मैं डेकोरेटर पैटर्न उसमें कुछ ऐड कर देता है। और अगर कोई भी कॉल आता है सर्विस के लिए, तो अब वो क्या करता है, डेकोरेटर पैटर्न में हम एक्चुअली सर्विस क्लास रिटर्न ना करके हम क्या रिटर्न करते हैं, उन्हें अपना जो सबसे आउटर लेयर होता है डेकोरेटर का, वो रिटर्न करते हैं, जिससे कि वो सारे फीचर्स को अपने अंदर रैप किया हो, अपना खुद का फीचर भी, साथ ही उससे पहले का भी, और एक्चुअल बिजनेस लॉजिक भी। ये होता है हमारा डेकोरेटर पैटर्न। क्या होता है ये, डेकोरेटर पैटर्न बोलते हैं इसे। प्रॉक्सी में क्या डिफरेंस है, प्रॉक्सी में क्या होता है, प्रॉक्सी भी सिमिलर ही ऐसे ही अप्रोच यूज करता है, लेकिन इसका इंटेंट ये है कि ये हमारे सर्विस लेयर को कंट्रोल करता है। इसको प्रॉक्सी बोलेंगे, जो कि सिमिलर है डेकोरेटर का, जो कि हमने कल अपने लास्ट क्लास में देखा भी था कैसे डेकोरेटर पैटर्न यूज करते हैं। तो समथिंग ऐसा होता होगा इंटरनली। तो आप समझ आया, ठीक है। अब अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे
एडवाइस होते हैं हमारे पास। अभी तो हमने दो एडवाइस यूज करके देखी। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये इन्हें हम एडवाइस बोलते हैं। अगर एस्पेक्ट क्लास में चले तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी एडवाइस है आफ्टर। ये हमें एडवाइस कर रहा है कि हमें ये कब रन करना चाहिए। ये जो लॉग मेथड है ये कब रन होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। ये सारे तो हमें एओपी कितने तरह के एडवाइस देता है। तो इसको अगर यहाँ पे लिखे तो सबसे पहले तो हमें मिलता है @बिफोर। देन उसके बाद ये @ में @बिफोर, उसके बाद @आफ्टर और @आफ्टर रिटर्निंग रिटर्न। इसके बाद एक और पैटर्न मिलता है हमें आफ्टर आफ्टर थ्रोइंग ओके। एंड एक लास्ट अराउंड अराउंड। ये सारे हमें एडवाइस मिलते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे कि हम कौन से एडवाइस को कब यूज करते हैं। बिफोर और आफ्टर तो काफी ऑब्वियस लग रहा है। बिफोर हम कोई भी एग्जीक्यूशन रन करने से पहले अगर मुझे कुछ रन करना है तो मैं बिफोर का एडवाइस का यूज करती हूँ। ये हमने अपने इंटरसेप्टर फिल्टर में भी देखा था कि अगर हमें कुछ वो फिल्टर कॉल करने से पहले कुछ लॉजिक परफॉर्म करना होता है तो वो वाला पार्ट हम कहाँ पे कर सकते हैं, बिफोर में कर सकते हैं। आफ्टर आफ्टर में हम करते हैं जो कि हमें कोई मेथड कॉल करने के बाद करना होता है तो हम वो आफ्टर में परफॉर्म करते हैं। अब ये तीन चीजें नहीं दिख रही है, एक आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर थ्रोइंग और अराउंड अराउंड, इनको समझते हैं। तो अराउंड सबसे पावरफुल है। ये अकेले काफी चीजें कर सकता है। ये सारी चीजों को अकेले हैंडल कर सकता है। जितने भी ऊपर जो चार ऑप्शन है ना इनको हम अराउंड में एक साथ यूज कर सकते हैं। कोई चीज अगर मुझे मेथड कॉल करने से पहले करना है तो भी मैं कर सकती हूँ, कोई चीजें मेथड कॉल करने के बाद करना है तो वो भी कर सकती हूँ। वहां पे मैं ये दोनों को भी हैंडल कर सकती हूँ। अराउंड सबसे पावरफुल है, इसको भी समझेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो बाकी आफ्टर रिटर्निंग या आफ्टर थ्रोइंग इनको अच्छे से समझने के लिए ये ट्राई और कैच ब्लॉक के का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर ट्राई और कैच और फाइनली जो ये तीन ब्लॉक्स होती है इनमें ये कहाँ कहाँ फिट बैठते हैं, ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ आए कि इनमें कौन सा जो एडवाइस है कब रन करेगा। तो इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये लिख रखा है। अब देखते हैं बिफोर लॉजिक हमारे ट्राई कैच से सबसे ऊपर आता है। इसको ये इसका मतलब क्या है, ये लॉजिक हमेशा काम करेगा चाहे कोई मेथड में अगर कोई एरर आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, इरिस्पेक्टिव हमारा बिफोर लॉजिक रन करेगा ही करेगा। तो हम बिफोर लॉजिक में कुछ चीजें लिखते हैं जो कि हमें करवाना ही होता है क्योंकि ट्राई से पहले आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना एक्चुअल टारगेट मेथड कॉल करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज टारगेट मेथड किससे कहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो टारगेट ये जो हम कर रहे हैं इसे तो हम एक्सपेक्ट बोलते हैं, है ना। क्या इस पूरे को हम एडवाइस बोलते हैं या फिर इंटरसेप्ट बोलते हैं कि इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और किसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं उसको हम टारगेट मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा टारगेट मेथड क्या है, मेरा क्रिएट स्टूडेंट है, स्टूडेंट सर्विस क्लास का क्रिएट स्टूडेंट यहाँ पे मेरा टारगेट मेथड कहलाएगा क्योंकि वो मेरा टारगेट है। मैं उस मेथड को इंटरसेप्ट कर रहा है ये लॉग क्लास। तो समझ आए, तो वहां पे टारगेट मेथड मेरा एक्चुअल बिजनेस इस क्लास को एक्चुअल क्लास को सर्विस क्लास को बोल रहा है, उसके मेथड को बोल रहा है टारगेट मेथड। ठीक, तो ये सब नेमिंग कन्वेंशन है। नेम टारगेट हम इन्हें बोलते हैं जो जिसको हमें इंटरसेप्ट करना होता है, इन्हें हम स्पेक्स बोलते हैं। एओपी में जो जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्पेक्स बोलते हैं और इन्हें एडवाइस बोलते हैं। ये सारी चीजें इन्हें, ये जो हम पाथ लिखते हैं इन्हें पॉइंट कट एक्सप्रेशन बोलते हैं। वैसे नेमिंग कन्वेंशन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक परफॉर्म, फिर मैं यहाँ पे अपना एक्चुअल बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करूंगी, मेथड कॉल करूंगी। अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, मतलब कोई एरर थ्रो नहीं होता है, तो उस केस में मेरा आफ्टर रिटर्निंग जो ये जो आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस है वो रन होता है। ठीक, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो मेरा आफ्टर रिटर्निंग लॉजिक कॉल होगा और मेरा रिटर्न यहाँ से हम यहाँ जो भी रिटर्न करना है वो हम रिजल्ट रिटर्न कर देते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है तो इस केस में मेरा आफ्टर रिटर्निंग नहीं चलेगा। इस केस में मेरा आफ्टर रिटर्निंग के अंदर कुछ भी लिखी रहूंगी वो चीजें नहीं काम करेगी और डायरेक्ट ये कौन सी क्लास में चली जाएगी, कैच ब्लॉक में चली जाएगी। क्योंकि जैसे ही एरर थ्रो होगा वो कहाँ चली जाएगी, कैच ब्लॉक में चली जाएगी और उसके नीचे का कुछ भी रन नहीं होगा। तो इस केस में मेरा आफ्टर रिटर्निंग जो एडवाइस है वो वर्क नहीं करेगा। फिर कैच ब्लॉक में
कैच प्रॉप में हम क्या लिखते हैं, आफ्टर थ्रोइंग लिखते हैं, तो इस केस में मेरा आफ्टर थ्रोइंग चलेगा, ये एडवाइस रन होगी। और फाइनली में वो लिखते हैं जो कि वो हमेशा ही चलती है, अगर एरर आता है तब भी, नहीं आती है तब भी, ये फाइनली में वो लॉजिक लिखते हैं जिसको हमें चलाना ही चलाना है, तो वो सारी चीजें हम फाइनली में लिखते हैं। फाइनली में क्या आता है हमारा, आफ्टर लॉजिक आता है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि बिफोर में कुछ चीजें लिख देते हैं जो हमें करना, मतलब मस्ट है लिखना, कोई भी चीजें लॉगिन करनी है, ऑथेंटिकेशन करनी है, कोई भी मेथड कॉल करने से पहले, भले ही वो एरर दे या फिर सक्सेस दे, उससे पहले मुझे जो भी लॉजिक परफॉर्म करनी है, किस टाइप की लॉजिक परफॉर्म करनी होगी, कुछ लॉ करना होगा या फिर मुझे ऑथेंटिकेशन चेक करना होगा, ये सारी चीजें मैं बिफोर लॉजिक में कर सकती हूँ। यहाँ पे आफ्टर रिटर्निंग में मैं वो चीजें करूंगी जो कि मेरा मेथड सक्सेस देता है, अगर सक्सेसफुल रहा, अगर जो भी मेथड है अगर वो काम रन कर गया, उस केस में मुझे कुछ एडिशनल चीजें परफॉर्म करनी है कि कौन सा, अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि इस मेथड को कॉल होने में कितना टाइम लगा या फिर कुछ भी चीजें, हाँ, कुछ लॉ करना, मेथड का नाम, पैरामीटर, ये सारी चीजें, तो मैं यहाँ पे वो चीजें कर सकती हूँ। और थ्रो वाले में क्या कर सकती हूँ, जो भी एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है मैं उसको प्रिंट करके देख सकती हूँ, कौन सा मेथड, मतलब क्या एरर थ्रो हो रहा है, तो ये सारी चीजें को कुछ भी लॉग वो करना है, मतलब जो कि हमें थ्रो में करना है वो चीजें, वो लॉजिक हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और आफ्टर लॉजिक में हम कुछ भी, वो सारी कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हमें करवाना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्लीन अप लॉजिक करवानी है कि हमें कोई भी रिसोर्सेज स्टार्ट किया है, तो इरिस्पेक्टिव की अगर वो रन हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें वो रिसोर्सेज को क्लोज करनी होगी ना, तो उस केस में हम उसको कहाँ पे लिख सकते हैं, उसे आफ्टर लॉजिक में लिख सकते हैं। टाइम चेक करना हो कि इस मेथड को रन होने में कितना टाइम लगा, हमने बिफोर में उसे स्टार्ट किया और मुझे आफ्टर में उसे चेक करना है, तो उसको अगेन में कैसे चेक कर यहाँ पे मैं उसे चेक कर सकती हूँ, क्योंकि ये हमेशा ही रन होगा आफ्टर लॉजिक। तो यहाँ पे हम समझ गए कि ये कैसे काम होता है। और अब लास्ट आता है हमारा अराउंड। ये अराउंड कहाँ फिट बैठता है, तो अराउंड ये सारा काम अपने अंदर परफॉर्म कर सकता है। अगर अराउंड एडवाइस लिखते हैं तो उसके अंदर मैं बिफोर लॉजिक भी परफॉर्म कर सकती हूँ, ये आफ्टर रिटर्निंग का भी लॉजिक लिख सकती हूँ, आफ्टर थ्रोइंग को भी, मतलब ये ट्राई कैच ब्लॉक भी लिख सकती हूँ, एंड फाइनली लिख के मैं आफ्टर लॉजिक भी परफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें मैं अपने अराउंड में कर सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ कहीं पे अराउंड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अराउंड हमारा सबसे ऊपर आना चाहिए इस केस में, तो ये सारी चीजें परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि हमारा ट्राई का, हमारा आफ्टर रिटर्निंग कब काम करेगा और आफ्टर थ्रोइंग वाला कब काम करेगा, और बाकी बिफोर और आफ्टर तो हर केस में काम करेंगे। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल कर करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है और हम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो वापस से अपने इसमें आ जाते हैं और अपनी लॉगिन लॉजिक में चलते हैं। तो ठीक है, हम लॉगिन और क्या कर सकते हैं लॉग बिफोर मेथड में, इसको मैं वापस से बिफोर कर देती हूँ क्योंकि मेरा मेथड का नाम है लॉग बिफोर, तो इसे हम बिफोर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो बी शुड बी कैपिटल, इसको हम बी कैपिटल कर दिए। अच्छा ठीक है, और क्या क्या कर सकते हो, मेरे पास मैं इस स्टूडेंट के लिए मैं लॉगिन कर दी हूँ, क्रिएट स्टूडेंट सर्विस डॉट क्रिएट स्टूडेंट के लिए मैं लॉगिन कर रही हूँ। मैं और क्या क्या चीजें कर सकती हूँ, यहाँ पे अगर मुझे ये लॉग करना है कि इस मेथड का नाम क्या है या फिर इसके अंदर कौन से पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीजें लॉग करनी है, तो ये सारी चीजें भी मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। वो कैसे कर सकती हूँ, मुझे एक स्पेसिफिक क्लास मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ज्वाइन पॉइंट बोलते हैं, ज्वाइन ज्वाइन पॉइंट। ठीक, ये क्लास, इसको क्या करना, ये क्या होती है, एक स्पेशल क्लास होती है, इसको इस क्लास का, इस सर्विस क्लास के बारे में, सर्विस क्लास के मेथड, क्रिएट मेथड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास रहती है। तो मैं इस, ये एक स्पेशल क्लास है, अभी के लिए समझ लो। तो इसका यूज करके मैं बाकी चीजें भी लॉक कर सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन फेच कर सकती हूँ। वो कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और दिखाऊं, तो ज्वाइंट पॉइंट का यूज करके मैं सिग्नेचर का नाम ले सकती हूँ कि हमारा जो मेथड का नाम है वो क्या है, तो उसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, हमारा मेथड का नाम स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग मैं लिख देती हूँ मेथड। और क्या लिख सकती हूँ, जो भी हमारा ज्वाइंट पॉइंट है, ज्वाइंट पॉइंट्स के अंदर से मैं गेट कर सकती हूँ, गेट सिग्नेचर। अगर मैं ऐसे करूँ, गेट सिग्नेचर डॉट गेट नेम, तो ये मुझे क्या दे देगा, मेरा मेथड का नाम मुझे दे देगा, जिसको मैं लॉक कर सकती हूँ। और क्या, अगर मुझे चाहिए इसके पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स को भी लॉक कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसको कैसे कर सकती हूँ मैं, इस केस में उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, ज्वाइन ज्वाइन पॉइंट डॉट गेट आर्ग्स, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट ही कहते हैं, तो मतलब इसके आर्ग्यूमेंट्स को मुझे प्रिंट करना होगा, तो गेट आर्ग्स। और ये
ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और ये क्या देता है, ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट देता है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया है और इसे पता भी नहीं है कि हमारा आर्ग्यूमेंट किस टाइप का होगा, स्टूडेंट है, इंटीजर है, क्या है। तो इसको वो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आर्ग्यूमेंट ही लिख देती हूँ, ये आर्ग। ठीक, और ये मुझे क्या देता है, एक ऑब्जेक्ट, एक एरे देता है यहाँ पे। ये क्योंकि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, एक मेथड के अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, हो सकता है मैं स्टूडेंट पास कर रही हूँ, उसके अलावा भी और चीजें, इंटीजर सारे। तो वो मुझे एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है कि क्या क्या चीजें है इसके अंदर, आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो इसको मैं कैसे प्रिंट कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दिस। जो भी हो, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो इनको अगर मुझे प्रिंट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। और इनको मैं इस तरह से प्रिंट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि क्या है, मेरे पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स। और इनको मैं इस तरह से थोड़ा स्पेस देके, और यहाँ पे ऐसे प्लस, इस तरह से मैं इसको प्रिंट कर सकती हूँ कि ये मेरे पैरामीटर्स हैं। लॉक कर रही हूँ मैं इन्हें। और इसको भी मैं लॉक कर सकती हूँ, जो भी मेरा मेथड नेम है इसको भी मैं लॉक कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये भी लॉक कर लेते हैं, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। और यहाँ पे मैं अपने मेथड नेम को भी यहाँ पे लिख लेती हूँ कि क्या मैं लॉक कर रही हूँ, मेथड को लॉक कर रही हूँ, मेथड नेम को लॉक कर रही हूँ। तो मेरा मेथड नेम क्या है, ये भी चीज मैं यहाँ पे लॉक कर सकती हूँ। ठीक, यहाँ पे प्लस लिखना होगा, तो इसको यहाँ पे प्लस लिख देते हैं और इसको यहाँ पे करके देखते हैं, ऐसे कर दिया। ठीक, तो मैंने क्या क्या अपना ज्वाइंट पॉइंट का यूज करके मैंने क्या किया, इसमें से मैंने अपना आर्ग्यू मेथड नेम गेट किया और आर्ग्यूमेंट गेट किया। ये जो मेथड है क्रिएट स्टूडेंट, वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट लेता है, कौन कौन से पैरामीटर लेता है, उसको भी मैं ज्वाइंट पॉइंट से ले सकती हूँ। और यहाँ पे वो मुझे क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न करता है। उसको मैं इस तरह से प्रिंट करके देख सकती हूँ, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में चेंज कर देगा और जो भी आर्ग्स है उनको प्रिंट कर देगा। तो चलो इसको रिटर्न करके देखते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। स्टॉप एंड रीरन करेंगे और एक रिक्वेस्ट भेजते हैं पोस्टमैन से। तो यहाँ पे आएंगे, इसको पहले रीरन हो जाने देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक मैसेज सेंड करती हूँ, रिक्वेस्ट सेंड किया। ठीक है, यहाँ पे आए तो हम अगर देखें तो क्या क्या मुझे आर्गुमेंट मिला है, क्या क्या चीजें प्रिंट हुई है। सबसे पहले आई एम लॉगिंग आफ्टर क्रिएटिंग स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया नहीं था, यहाँ पे मुझे बिफोर लिखना था, कोई नहीं। तो पहले सबसे पहले ये, क्योंकि ये बिफोर है, मेरे एग्जीक्यूशन से पहले लॉग करना है, तो मैं क्या क्या लॉग कर रही हूँ अपने एक्चुअल बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करने से पहले मैं ये प्रिंट कर दे रही हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद पैरामीटर में मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ, अपना जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, एक लिस्ट ऑफ एरे एरे है, तो यहाँ पे इसने स्टूडेंट का एरे प्रिंट कर दिया है, एड्रेस प्रिंट कर दिया है। क्योंकि इसे एक एक करके प्रिंट करना होगा, तो डायरेक्ट उसने स्टूडेंट का एड्रेस प्रिंट कर दिया। तो समझ आ रहा है कि ये पूरा एक एड्रेस दे रहा है कि हमारा एओपी के अंदर स्टूडेंट के अंदर ये एड्रेस, उसने एग्जैक्ट मुझे एड्रेस दे दिया। ठीक है, पैरामीटर हम स्टूडेंट ही पास कर रहे हैं। और देन मेथड का नाम में क्या प्रिंट कर दिया इसने, क्रिएट स्टूडेंट, ये मेरा मेथड का नेम है। अब देन फाइनली जो हमारा बिजनेस लॉजिक था क्रिएट स्टूडेंट का, उसने वो प्रिंट कर दिया। समझ आया कि हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, ज्वाइंट पॉइंट का यूज करके हम अपने इस मेथड का इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं और उसको भी लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। और ये बिफोर बताएगा कि तुम्हें कब लॉक करना है, एग्जीक्यूशन से पहले लॉक करना है, तो उसको लॉक कर सकते हैं। लेकिन और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये तो हमें बिफोर का समझ आ गया। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। और बाकी एड्रेस एडवाइस को भी देखते हैं। अभी इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट अभी कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी नहीं चाहिए इसको, अभी के लिए रहने देते हैं और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, आफ्टर रिटर्निंग को देखते हैं कि आफ्टर रिटर्निंग कैसे काम करता है। लॉग आफ्टर रिटर्निंग ऐसे लिख देते हैं, आफ्टर आफ्टर रिटर्निंग। ठीक, ये लोग आफ्टर रिटर्निंग ज्वाइन पॉइंट रहने देते हैं और यहाँ पे एडवाइस टाइप का डाल देते हैं, आफ्टर रिटर्निंग डाल देते हैं, आफ्टर रिटर्निंग। ठीक है, तो अभी हमने देखा ट्राई कैच का यूज, ट्राई कैच में कि ये आफ्टर रिटर्निंग कब काम करता है। अगर मैं फिर से दिखाऊं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा आफ्टर रिटर्निंग चलता है अगर कोई सक्सेस
अगर हमारा जो टारगेट मेथड है, अगर वो सक्सेस रिजल्ट दे रहा है, उस केस में हमारा आफ्टर रिटर्निंग रन होता है। अदरवाइज अगर ये कोई एरर थ्रो करेगा तो मेरा ये आफ्टर रिटर्निंग कॉल नहीं होगा और ये डायरेक्ट हमारे कैच ब्लॉक में चला जाएगा। तो इसको करके देखते हैं, एक बार हम सिंपल देखते हैं सक्सेस केस में कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन एक एरर थ्रो करके देखेंगे अपने एक्चुअल टारगेट मेथड में, बिजनेस लॉजिक में, फिर देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए वापस से चलते हैं अपने इंटेलिजे पे और करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कर देती हूँ सिंपल सा। यहाँ पे कुछ भी अपना बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं जो भी हमें चाहिए कि एग्जीक्यूशन के, एक्चुअल एग्जीक्यूशन के बाद रन हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं ना, लॉग आफ्टर रिटर्निंग, रिटर्निंग, ये देखने के लिए कि आफ्टर रिटर्निंग काम कब करता है। ठीक, और इसको, ठीक, और इसको मैं क्या कर देती हूँ, इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देता है, अदरवाइज ये भी रहेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा हमारे कंसोल को गलती कर देगा, तो इसको हम रहने देते हैं, सिर्फ इतना देखते हैं। तो हमारा आइडिया क्या है, क्योंकि अभी हमारा जो सर्विस लॉजिक है ये हमें सक्सेस रिजल्ट दे रहा है, हमें पता है कि यहाँ कुछ एरर तो नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, वो लॉजिक रन होने के बाद हमारा ये रन होना चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए, लॉग आफ्टर रिटर्निंग वाला प्रिंट होना चाहिए। तो इसको देखते हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको रिरन कर दूँ वापस से, अपने एक रिक्वेस्ट भेजते हैं पोस्टमैन पे चल के, अगर मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ तो मुझे रिक्वेस्ट मिल गई, और यहाँ पे आऊँ तो देखो यहाँ पे पहले स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है, मेरा एक्चुअल बिजनेस लॉजिक रन हो रहा है, और उसके बाद अगर सक्सेसफुल रिजल्ट रहा तो मुझे क्या मिल गया, आफ्टर रिटर्निंग मिल गया। ठीक, तो ये प्रिंट हो रहा है, तो समझ आ रहा है कि आफ्टर रिटर्निंग कब काम करता है। अब देखते हैं कि अगर मैं कुछ एरर थ्रो की होती तो क्या होता, क्या ये आफ्टर रिटर्निंग चलता। उसके देखने के लिए क्या करूंगी, मैं अपने इस सर्विस क्लास में एक एरर थ्रो करूंगी, यहाँ पे क्या करूंगी, स्टूडेंट क्रिएट करने से पहले मैं क्या कर दूंगी, एक एरर थ्रो कर देती हूँ। मैं इसके बाद करती हूँ। ठीक, ये मैं स्टूडेंट क्रिएटेड लिखने के बाद मैं कुछ एरर थ्रो कर देती हूँ, अ, जिससे कि क्या हो, मेरा डायरेक्ट आफ्टर रिटर्निंग ना चलकर वो कैच ब्लॉक में चला जाए और मेरा आफ्टर रिटर्निंग का कुछ प्रिंट ना हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एक न्यू एक्सेप्शन, न्यू थ्रो न्यू एरर ऐसे लिख सकते हैं, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन लिख देते हैं, और इस रन टाइम में कुछ नहीं लिखते हैं, और इसमें मैं कुछ प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ। क्या प्रिंट कर दूं, सम एरर अकर, सम एरर, कुछ एरर हो गया है। हाँ, ठीक, तो हम कुछ बता रहे कि कुछ एरर अकर हो गया है जिसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि ये यहाँ तक तो रीच ही नहीं करेगा, यहीं से वो थ्रो हो जाएगा, तो ये अनरीचेबल स्टेटमेंट है, तो इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि वैसे भी रन नहीं होगा। अब देखते हैं कि क्या हमारा लॉग आफ्टर रिटर्निंग मेथड कॉल होगा इस केस में। वापस से अपने एओपी में मेन क्लास में चलते हैं और इसको रीरन करते हैं, और पोस्ट एक यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, पहले इसे रीरन जाने देते हैं। ठीक, अब यहाँ से मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करूंगी, देखो मुझे एरर थ्रो हो गया, और डायरेक्ट थ्रो, क्योंकि यहाँ कोई कैच करने के लिए नहीं है, मैं अपने इतना सर्विस क्लास में कैच कर रही हूँ, कहीं भी कैच नहीं कर रही हूँ, तो डायरेक्ट ये कहाँ पे आ गया, वो हमारे क्लाइंट को डायरेक्ट मिल गया, यहाँ पे एरर प्रिंट किया, और यहाँ पे देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, सिर्फ एक ये प्रिंट हो रहा है कि सम एरर अकर्ड। मेरा क्रिएट स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो क्या क्या प्रिंट होना चाहिए था, एक स्टूडेंट क्रिएटेड और उसके बाद एरर अकर होना चाहिए था। देखो स्टूडेंट क्रिएटेड प्रिंट हुआ मेरा, यहाँ पे होप तो दिख रहा हूँ, क्रिएटेड स्टूडेंट प्रिंट हुआ, और उसके बाद क्या प्रिंट हो गया, एक एरर अकर आ गया जिसमें लिखा है सम एरर अकर्ड, और फिर मेरा कोई भी लॉजिक परफॉर्म नहीं हुआ। मेरा आफ्टर रिटर्निंग वाला ये जो एडवाइस थी वो चली ही नहीं। तो समझ आए, आफ्टर रिटर्निंग हमारा कब चलता है, अगर हमारा सर्विस क्लास सक्सेस रिस्पॉन्स देता है, तो अदरवाइज वो चलता ही नहीं है। अगर वो नहीं चलता फिर क्या चलता है, हमने देखा है कि अगर आफ्टर रिटर्निंग नहीं चलता तो क्या चलता है, आफ्टर थ्रोइंग चलता है। ठीक, ठीक है, अगर ये काम नहीं करा तो क्या करना चाहिए था, इसको मैं यहाँ से फिर से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे देखते हैं आफ्टर थ्रोइंग में कैसे काम करता है वो। आफ्टर थ्रोइंग वाला, अगर थ्रोइंग में हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर थ्रोइंग में आती हूँ मैं, और यहाँ पे इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, आफ्टर लॉग आफ्टर थ्रोइंग। अगर कुछ लॉ करना है थ्रो होने के बाद, अगर कुछ एरर आ जाता है उस केस में मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, उस केस में मैं क्या
मैं लॉक करके देख सकती हूँ। ऑफकोर्स अगर मुझे पता है ये कब चलेगा, अगर मेरा कोई एरर अगर होता है, क्योंकि कैच ब्लॉक में रन होता है, तो मुझे पता है अगर ये एडवाइस रन हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एरर अगर हुआ है। तो अगर मुझे यहाँ कुछ लॉक करना है, एरर को लॉक करना है, कि एरर के मैसेज को लॉक करना है, उसके टाइप को लॉक करना है कि किस टाइप का एरर आया था, ये सारी चीजें मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे लॉक कर सकती हूँ। तो उसको कैसे करूंगी मैं, इसको लॉक कर सकती हूँ, या फिर उस एक्सेप्शन में कुछ और अपना एडिशनल चीजें भी ऐड करके सेंड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ एरर आ रहा है, तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ, उसको देखने के लिए मैं पहले तो ये लिखती हूँ कि ये देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ कि सम एरर हैपेंड इन सर्विस क्लास, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये देखने के लिए कि अगर ये मेथड रन नहीं होता तो क्या ये वाला होता है कि नहीं होता है। ठीक, बस इतना ही प्रिंट करके बस चेक कर रहे हैं। तो इसको वापस मैं यहाँ पे आती हूँ और इसको रीरन करती हूँ और देखते हैं। यहाँ पे मैं जाऊंगी और एक रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ। एरर तो अभी भी यहीं पे आ रहा है। हाँ, मतलब क्या हो रहा है कि एरर को हम कैच नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अभी भी आगे प्रोपोगेट हो रहा है। इसको अभी हम समझे कि क्या हो रहा है। तो ये देखते हैं क्या प्रिंट क्या हो रहा है, हमें हमें स्टूडेंट क्रिएटेड, और उसके बाद सम एरर हैपेंड इन सर्विस क्लास। हमारा क्या चला होगा, सबसे पहले हमारा सर्विस क्लास चली होगी, बिजनेस लॉजिक, मतलब इसमें क्योंकि बिफोर तो कुछ है नहीं, हम कुछ बिफोर में कुछ लिख नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट हमारा एग्जीक्यूशन रन हुआ होगा। एग्जीक्यूशन रन होने के बाद क्या हुआ होगा, हमें दो मेथड, दो एक्सपेक्ट्स लिखे हैं, दो इंटरसेप्ट लिखे हैं। एक लिखा है आफ्टर रिटर्निंग, अगर वो एग्जीक्यूशन होने के बाद कुछ लॉक करना है तो वो चलेगा। वो ये तब चलता है जब हमारा जो सर्विस क्लास है, जो सर्विस का मेथड है, वो सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो लेकिन इस केस में हमें कुछ एरर रिटर्न कर रहा है, तो ये क्लास नहीं चलेगी। लेकिन फिर ये क्लास चलेगी, क्योंकि ये एरर क्लास में आती है, तो फिर हम इसको रन कर सकते हैं। इसलिए ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सम एरर हैपेंड इन सर्विस क्लास, और उसके बाद क्या प्रिंट हो जा रहा है, सम एरर अकर, जो भी हमारा एरर है वो हमें रिटर्न हो जा रहा है। तो समझ आया कि आफ्टर थ्रोइंग कब चलता है और आफ्टर रिटर्निंग कब चलता है। होप सो ये इसमें समझ आ रहा है। और क्या कर सकते हैं हम अपने आफ्टर थ्रोइंग में, क्या कर सकते हैं, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इसमें से मैं ये देख सकती हूँ कि कौन सा एरर अकर हुआ है, तो उसको मैं लॉक कर सकती हूँ। उसको कैसे कर सकती हूँ मैं लॉक, मैं एक्सेप्शन कैसे लॉक कर सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे एक और चीजें ऐड करनी होगी यहाँ पे, थ्रोइंग लिख के, थ्रोइंग इक्वल टू एक्सेप्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, EX लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे पैरामीटर में पास करना होगा कि मेरा एक्सेप्शन टाइप क्या है, एक्सेप्शन EX, ऐसे करके मुझे यहाँ पे पास करना होगा। अ, और देन इसके बाद मैं यहाँ पे लो कर सकती हूँ। तो ये जेनरिक टाइप होता है, तो यहाँ पे थ्रोएबल लिख सकती हूँ मैं, थ्रोएबल, थ्रोएबल। ये थ्रोएबल क्या होता है, हमारा सारे एक्सेप्शन क्लास का पेरेंट क्लास होता है। तो मैंने उसको यहाँ पे ले लिया है और मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि ये थ्रोइंग क्या बताता है, ये बताता है कि ये क्लास क्या थ्रो कर रही है, मतलब अगर कुछ एरर थ्रो कर रही है तो वो क्या थ्रो कर रही है। तो इसको मैंने EX में ले लिया है, EX पैरामीटर में, और इसको मैंने यहाँ, इसका नाम और इसका नाम सेम होना चाहिए, ठीक, EX। और मैं देन यहाँ पे इसको यूज कर सकती हूँ। वैसे EX डॉट गेट, गेट करके मैं क्या क्या गेट मैसेज, और क्या लिख सकती हूँ, गेट क्लास। तो मैं यहाँ पे गेट क्लास को प्रिंट कर सकती हूँ। तो उस गेट क्लास का गेट नेम भी होता है क्या, गेट नेम, उस क्लास का नेम क्या है, मतलब जो एक्सेप्शन है वो कौन सा क्लास है, रन टाइम एक्सेप्शन है कि एक्सेप्शन है, नलेबल है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे उस क्लास को प्रिंट करके देख सकती हूँ। और मैसेज को भी मैं प्रिंट करके देख सकती हूँ, EX डॉट गेट मैसेज करके, ये वाला। तो मैं इनको भी लॉक करके देख सकती हूँ। तो इसको चलो रीरन करते हैं, देखते हैं कि लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप एंड रीरन करती हूँ, तो यहाँ पे पोस्टमैन पे चलते हैं और एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ये अभी भी हम मुझे एरर यहाँ पे आएगा ही क्लाइंट को, क्योंकि यहाँ वहां पे मैं कैच नहीं कर सकती, लेकिन मैं बाकी चीजें लॉक कर सकती हूँ। तो इसको देखते हैं क्या क्या चीजें मैंने लॉक किया यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले क्रिएट स्टूडेंट सर्विस क्लास चली होगी हमारी। उसके बाद क्या है, सम एरर हैपेंड इन सर्विस क्लास। अगर मैं यहाँ पे अब अपने आफ्टर लॉगिंग, आफ्टर थ्रोइंग में, तो सब मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ, सम एरर हैपेंड इन सर्विस क्लास, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रही हूँ, मेरा एक्सेप्शन का नाम क्या है, कौन सा किस टाइप का एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे मुझे वो भी मिल गया कि रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रही हूँ मैं।
उसके अलावा मैं कोई मैसेज भी थ्रो करती हूँ, उस मैसेज को भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकती हूँ। सम एरर अकर, तो समझ आया कि मैं क्या क्या चीजें लॉक कर सकती हूँ थ्रो कैच में। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें लॉक कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं उसे कैच या फिर कंज्यूम नहीं कर सकती। फिर देखें, ये सारी चीजें हम कहाँ कर सकते हैं, एट द रेट अराउंड में कर सकते हैं। उसके पास ये सारी पावर है कि वो पहले उसको रन करे और उसको कैच करे। और एक रीजन ये भी है कि हम यहाँ पे आफ्टर थ्रो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुझे मैं एरर को कंज्यूम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अगर एरर को कंज्यूम करना होगा तो मुझे ट्राई और कैच ब्लॉक बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे क्या बनाना होगा, ट्राई करके मुझे मेथड को कॉल करना होगा और देखना होगा कि अगर वो एरर पर अगर कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, देन कैच ब्लॉक में मैं उसे कैच कर पाती। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई तरीका नहीं है कि मैं इस क्रिएट स्टूडेंट को यहाँ पे रन कर पाऊँ आफ्टर थ्रोइंग में, तो इसलिए मैं इसे कैच भी नहीं कर पाऊंगी उसके एक्सेप्शन को, क्योंकि अगर मुझे एक्सेप्शन कैच करना है तो मुझे ट्राई ब्लॉक बनानी पड़ेगी इस मेथड के अंदर, जो कि मैं नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रिएट मेथड को कॉल नहीं कर सकती। इसको मैं अराउंड एडवाइस में कर सकते हैं, वो देखेंगे कैसे, लेकिन अभी के लिए समझ जाता है कि आफ्टर थ्रोइंग में हम सिर्फ लॉगिंग का काम करते हैं। कोई भी मैसेज वैसेज आता है उसको कैसे लॉग करना है, कुछ अलर्ट सेंड करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं कि आफ्टर थ्रोइंग और आफ्टर रिटर्निंग में डिफरेंस समझ आ गया कि आफ्टर रिटर्निंग कब काम करता है और आफ्टर थ्रोइंग दोनों एक साथ कभी काम नहीं करते। दोनों या ये सक्सेस के केस में काम करता है या फेलियर के केस में काम करता है। ये अगर मुझे सक्सेस के केस में कुछ लॉ करना है तो मैं आफ्टर थ्रोइंग में कर, आफ्टर रिटर्निंग में करूंगी, और फेलियर के केस में कुछ लॉ करना है, कुछ इंफ्रा लॉजिक परफॉर्म करनी है, तो मैं उसे आफ्टर थ्रोइंग के केस में करूंगी। ओके, तो यहाँ तक हमें आफ्टर रिटर्निंग और आफ्टर थ्रोइंग समझ आ चुका है। चलते हैं अपने लास्ट और सबसे पावरफुल एडवाइस पे, जिसका नाम है एट द रेट अराउंड। इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम काफी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन मुझे ये सेम ही रखना होगा, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। हाँ, ठीक है, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल भी, और इसको नाम क्या दे देते हैं, एट द रेट अराउंड। ये हमारा अराउंड मेथड एडवाइस है, ये सबसे पावरफुल है। इसमें हम काफी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी चीजें हम ऊपर सेपरेट सेपरेट परफॉर्म कर रहे थे उन सबको हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ अभी के लिए। ठीक, बाकी वो भी कर देते हैं क्योंकि मुझे बस आराम का देखना है। तो इसको मैंने अभी कमेंट आउट कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा तो सेम रहने वाला है जो हमारा पाथ है। इसमें हम एक्सेप्शन जो थ्रो कर रहे थे यहाँ पे नहीं करना है हमें कुछ भी। ठीक, और क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं ये भी हटा देती हूँ। ओके, ओके, अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो ये लेता क्या है, इसमें मैं क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकती हूँ, पहले तो ये देखते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बिफोर लॉगिंग का लॉजिक, कुछ भी जो बिफोर लॉजिक है, जो भी मुझे परफॉर्म करना है मैं वो चीजें भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकती हूँ। आफ्टर लॉजिक भी परफॉर्म कर सकती हूँ, कुछ एरर आता है उसको कैच भी कर सकती हूँ। ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे कुछ बिफोर लॉजिक परफॉर्म करना होगा तो वो मैं कैसे करूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मुझे कुछ करना है लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, ठीक, एंड एक आफ्टर, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं क्या चीजें लिख सकती हूँ, प्रिंट की स्पेलिंग रखी हुई है पी आर आई, नहीं पी आर आई एन टी, प्रिंटलन सही है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, देन क्या लिखेंगे हम, लॉग आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक, कुछ मुझे ऐसा परफॉर्म करना है, ऐसा लॉजिक, तो ये मैं ऐसे कर सकती हूँ। इतना क्वेश्चन आ रहा है कि मैं इतना क्या ये काम करेगा कि मैं अगर अगर मैं कुछ इस पर रन करूं तो सबसे पहले मेरा बिफोर लॉजिक परफॉर्म हो, लॉग लॉजिक परफॉर्म हो, देन क्रिएट स्टूडेंट प्रिंट हो, देन आफ्टर लॉजिक। तो आंसर है नहीं, क्योंकि अभी इसे देख के तो हमारे स्क्रीन भी समझ नहीं आएगा कि ये दोनों साथ में प्रिंट करना है या ये दोनों को सबसे पहले प्रिंट करना है, दोनों को बाद में प्रिंट करना है। ये अभी यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा रहता कि पहले ये परफॉर्म हो जाए, देन उसके बाद मेथड रन हो, और देन उसके बाद ये वाला रन हो, तो वो ज्यादा सेंस बनता है। तो हमारा जो अराउंड एडवाइस है ये सिमिलर ऐसे ही काम करता है, ये काफी ज्यादा इंट्यूटिव होता है। इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, मुझे एक स्पेशल फिर से क्लास मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग ज्वाइंट पॉइंट, जिसको हम प्रोसीडिंग ज्वाइंट पॉइंट लिख देते हैं, पीजेपी। ठीक, ये एक स्पेशल क्लास होती है, ये हमें अलाउ करती है कि हम अपने सर्विस मेथड को रन कर सकते हैं। वो कैसे, मैं अगर यहाँ पे आऊं और यहाँ पे सिंपल सा लिख दूं, pjp डॉट प्रोसीड, और ये लिख दूं, तो ये क्या करेगा,
मेरे मेथड को रन करेगा। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ ओके ठीक है, इसको यूज करने के लिए मुझे एक, ये थ्रो एक्सेप्शन थ्रोएबल यूज करना पड़ेगा। ऐसा कि हो सकता है कि जो मेरा सर्विस क्लास में वो कुछ एरर रिटर्न कर रहा हो, एरर थ्रो कर रहा हो, तो उस केस के लिए हम उसको यहाँ पे लिख, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। इसको ट्राई कैच में भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे थ्रोएबल भी मैं डायरेक्ट रिटर्न करवा सकती हूँ। तो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब सेंस बन रहा है कि पहले तुम ये प्रिंट कर दो, देन क्या पीजेपी प्रोसीड ये वाला प्रिंट होगा, मतलब हमारा एक्चुअल सर्विस लॉजिक परफॉर्म होगा, देन उसके बाद ये हो जाएगा। पर इसको देखते हैं रन करके, देन बाद में समझेंगे कि कैसे काम कर रही है। तो इसको वापस से चलते हैं पोस्टमैन पे और एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, पहले इसे रन हो जाने देते हैं। ठीक है, रन हो गया। और यहाँ पे चलते हैं एक मेथड। ओके, यहाँ पे कुछ रिटर्न क्यों नहीं हो? अगर मैं अपनी सर्विस लॉजिक पे चलती हूँ तो मैं रिटर्न कर रही हूँ एक स्टूडेंट है। कंट्रोलर पे चलते हैं, तो कंट्रोलर पे क्या हो रहा है? कंट्रोलर पे भी मैं सर्विस रिटर्न कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे पोस्टमैन पे मुझे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर मैं अपने एस्पेक्ट क्लास पे चलती हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो क्या क्या रिटर्न हो रहा है। पहले तो ये मुझे लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन वाला प्रिंट हो जा रहा है। देन उसके बाद मेरा बिजनेस लॉजिक प्रिंट हो जा रहा है, जो भी मैं प्रिंट करी थी बिजनेस लॉजिक में, मेरा अपने सर्विस क्लास के जो क्रिएट मेथड में प्रिंट करी थी, वो यहाँ पे वो रन हो जा रहा है। और देन इसके बाद क्या हो जा रहा है, लॉग आफ्टर एग्जीक्यूशन वो चीजें भी प्रिंट हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? तो ये किस तरह डिफरेंट है यहाँ पे? अब हमारा जो कंट्रोलर है वो किसको अब हमारे वो सर्विस लेयर को कॉल ना करके हमारे एओपी ने क्या कर दिया है, इसको अराउंड के अंदर रैप कर दिया। अब हमारा जो कॉल हो रहा है सर्विस लेयर का जो क्रिएट मेथड हो रहा है, उसको डायरेक्ट हमारा सर्विस लेयर कॉल नहीं कर पा रहा है। अब वो किसको कॉल कर रहा है? हमारे इस एस्पेक्ट क्लास के इस अराउंड मेथड को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्योंकि मेथड को कुछ रिटर्न नहीं किया है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट से कंज्यूम कर लिया है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये ऐसा शो कर रहा है। तो इसको अगर मुझे कुछ मैसेज रिटर्न करना है, ये जो भी क्लास रिटर्न कर रही है मुझे, अगर मुझे यहाँ से उसे रिटर्न करना पड़ेगा तो उसको मैं कैसे करूंगी? तो उसको मुझे अपने ऑब्जेक्ट में पहले तो लेना पड़ेगा। और जो भी मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट लिख देता है, जो भी रिजल्ट उससे रिटर्न करना है उसको मैं यहाँ पे पहले तो ले लूंगी और देन उसको मैं आगे यहाँ से फिर रिटर्न करना पड़ेगा मुझे, ऐसे करके रिटर्न रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे अगेन यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका टाइप क्या बनाना पड़ेगा, किस टाइप का रिटर्न रिजल्ट करता है, एक स्टूडेंट रिटर्न को रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो मुझे पहले इंपोर्ट कर लेना होगा और यहाँ पे क्या करना होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट टाइप है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको टाइप कास्ट करना होगा। ये क्या लेगा, एक स्टूडेंट रिटर्न करना चाहता है तो स्टूडेंट पे मैं इसे टाइप कास्ट कर लूंगी, इसको यहाँ पे आके स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर मैंने इसे टाइप कास्ट कर लिया। क्योंकि ये पीजेबी क्या देता है, मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, क्योंकि इसे नहीं पता कि जो हमारा मेथड है ये रिटर्न क्या करता है, तो इसलिए डायरेक्ट को मुझे ऑब्जेक्ट देता है। अगर मुझे एक स्टूडेंट रिटर्न कराना है तो मुझे उसको स्टूडेंट में टाइप कास्ट करना होगा। और देन फाइनली मैं अब क्या कर सकती हूँ, रिटर्न कर सकती हूँ अपने रिजल्ट को। अब अब मैं वापस से चलते हैं, रिटर्न करके देखते हैं अब क्या हम कुछ रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे आऊँ मैं और वापस से इसे चलते हैं यहाँ पे और इसे रिटर्न करके देखते हैं। पहले इसे रन जाने देते हैं। अगर मैं इसे रन करूँ तो अब देखो, अब मुझे क्या मिल रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब समझ आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अराउंड के अंदर क्या कर रहे हैं, मैथड को कॉल कर रहे हैं। क्योंकि अब सर्विस कंट्रोलर है वो हमारे सर्विस क्लास सर्विस लेयर को इंटरेक्ट न करके और डायरेक्ट किसको कॉल कर रही है, हमारे एक्सपेक्ट क्लास के अराउंड मेथड को कॉल कर रही है। और यहाँ पे मैंने अपने क्लास को रन कर रखा है, मतलब कॉल कर रखा है अपने सर्विस क्लास के क्रिएट मेथड को, यहाँ पे मैं कॉल कर रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करती हूँ, डायरेक्ट इसे यहीं पे कंज्यूम कर जाती हूँ विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग, तो मुझे अपने क्लाइंट को कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझे चाहिए उससे कुछ रिटर्न करवाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करके मैं रिटर्न भी कर सकती हूँ। इसके अलावा क्या क्या चीजें कर सकती हूँ, तो देखें ये चीजें मैं यहाँ पे नहीं कर सकती। मैं अपने किसी भी मेथड को इन एडवाइस में कॉल नहीं कर सकती, आफ्टर थ्रोइंग आफ्टर रिटर्निंग, ये सुइटेबल नहीं है, ये अलाउ नहीं रहता है इन इन जगहों पे करना। मैं अपना ये अराउंड के अंदर ही मैं सिर्फ अपने मेथड को, कि मुझे क्या मिलता है, प्रोसीडिंग ज्वाइंट पॉइंट करके मिलता है जो क्लास, उसका यूज करके मैं अपने मेथड को कॉल कर सकती हूँ। ठीक। और मैं इसमें और भी चीजें कर सकती हूँ, मैं अपने मेथड को मॉडिफाई कर सकती हूँ।
मॉडिफाई करने का मतलब फॉर एग्जांपल मुझको स्टूडेंट मिल रहा है, तो मैं स्टूडेंट को यहाँ पे सेंड करने से पहले क्या कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या होगा, मुझे एक स्टूडेंट मिल रहा है, उस स्टूडेंट से मैं क्या गेट कर सकती हूँ, सेट कर सकती हूँ, सेट नेम। मैं उसके नेम को क्या कर सकती हूँ, नेम को सेट कर सकती हूँ। और जो भी मुझे रिजल्ट से स्टूडेंट मिल रहा है, पहले तो उसको मैं लूंगी डॉट गेट, और क्या कर लूंगी, गेट नेम को टू। अगर मुझे उसका, मुझे क्या मिल रहा है, एक कैपिटल लेयर में मिल रहा है, अगर मुझे उसे, सॉरी, मुझे जो क्लाइंट नेम दे रहा है वो कैसा दे रहा है, वो मुझे स्मॉल लेटर में दे रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि उसको मैं कैपिटल लेटर में शो करूँ, तो उसको मैं यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकती हूँ, अपने एक्सपेक्ट क्लास के अंदर, इस अराउंड के अंदर मैं अपने रिजल्ट को मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट से मैंने लिया स्टूडेंट को और उसको मैंने अपर केस में कर दिया और वापस से उसको सेट कर दिया अपने रिजल्ट में, और फिर रिजल्ट मैं रिटर्न करती हूँ। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है, इसको वापस से रीरन करके देखती हूँ, स्टॉप एंड रीरन, और एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं कि वो मॉडिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ से मैं कुछ सेंड करती हूँ, देखो मुझे क्या मिल रहा है, निधि, ओके, मैंने निधि, यहाँ पे मैंने निधि क्या भेजा था, स्मॉल लेटर में भेजा था, एन आई, जो मेरा आई डी एच आई है स्मॉल लेटर है, यहाँ पे देखो कैपिटल हो जा रहा है। तो ये समझ आ रहा है कि हमारा जो अराउंड मेथड है कितना पावरफुल है। यहाँ पे हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, पहली बात तो अपने मेथड को कॉल कर पा रही हूँ, और बाकी सारे, क्योंकि अब क्योंकि मैं मेथड कॉल कर पा रही हूँ, तो ये बहुत ही मेरे लिए इंट्यूटिव है। ये मेरे क्लास जैसे ही काम कर रहा है, जहाँ पे मैं मेथड को कॉल कर रही हूँ, मुझे मेथड से पहले कुछ परफॉर्म करना है तो डायरेक्ट मैं उसको ऊपर परफॉर्म कर सकती हूँ, उससे पहले कुछ करना है, उसके बाद कुछ करना है तो उसके नीचे में लिख सकती हूँ, सेट करना है तो मैं इस तरह से उसको स्टूडेंट को गेट करके इस चीजें भी प्रोसीड से, और उसमें मैं कोई भी चीजें मॉडिफाई कर सकती हूँ। अगेन यहाँ पे ट्राई कैच भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लिखूं तो मैं इसको किसमें, ट्राई में लिखूं, और देन यहाँ से मैं एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकती हूँ। तो मेरा जो ये एट द अराउंड मेथड है, ये काफी पावरफुल है, और इसमें आप ये सारी चीजें करते हैं और ये वैलिड भी है यहाँ पे करना। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कर लूँ रिटर्न, रिटर्न आफ्टर रिटर्निंग में, ये सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहती है, वैलिड नहीं रहती है, हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो अगर ट्राई करें तो कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो अच्छा नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे वो चीजें मॉडिफाई करनी होती है, वहां पे ना करके अगर मैं अपने रिटर्न मेथड में मॉडिफाई करना कर रही होती, तो वो मैं कैसे करती, ये भी देख लेते हैं। ये समझ आए, एट द रेट अराउंड में हम क्या क्या कर सकते हैं, ट्राई कैच का मैं यहाँ पे अपने एक्सेप्शन को कैच भी कर सकती हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल मेथड जैसे ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं मेथड को कॉल कर पा रही हूँ, तो मैं उसको कैच भी कर पाऊंगी, रिटर्न भी कर पाऊंगी, जो चीजें करना होगा मैं यहाँ पे एट द रेट अराउंड में सारी चीजें वो कर पाऊंगी। इसके अलावा बाकी कहीं भी हमें ये सारी चीजें नहीं करनी होती है। इन सबका टाइप हम वॉइड रखते हैं, क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं चीजें लॉक कर सकती हूँ, ये सारी चीजें कर सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ मॉडिफाई नहीं करती, कुछ रिटर्न टाइप में, कुछ पैरामीटर में मॉडिफाई हम इन सारे एडवाइस में नहीं करते हैं। इसके अलावा मैं एट द रेट अराउंड में क्या क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे टाइम एग्जीक्यूशन बहुत इजीली निकाल सकती हूँ। यहाँ से मैं टाइम स्टार्ट करूँ, मेथड कॉल करूँ, जो भी चीजें मुझे करना है करके, और लास्ट में मैं टाइम को भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो ऑथेंटिकेशन चेक कर सकती हूँ। तो बहुत सारी चीजें मैं अकेले एट द रेट अराउंड में भी कर सकती हूँ, और ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, और मेरा सर्विस लॉजिक स्टिल क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा, उसमें से बिजनेस प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बाकी चीजें भी परफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये समझ आए, तो अपने बिजनेस लॉजिक को भी खराब नहीं कर रही मेथड को, लेकिन अपने बाकी इंफ्रा लॉजिक को भी मैं लिख पा रही हूँ। और बाकी और तरीका तो है ही, बिफोर एडवाइस का यूज करके, आफ्टर एडवाइस का होगा, इन सब का यूज करके मैं बाकी लॉगिंग चीजें भी कर सकती हूँ। ऑथेंटिकेशन चेक करना है तो मैं बिफोर में भी कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें ठीक है। अब मैं क्या बता रही थी कि मैं आफ्टर रिटर्निंग का यूज करके कैसे अपने पैरामीटर को मॉडिफाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट ले रही हूँ, स्टूडेंट को मुझे मॉडिफाई करना होता है तो कैसे करती, और तो ये अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर सकती हूँ। कैसे, मैं रिटर्निंग टाइप में क्या लिखती, रिटर्निंग टाइप में मैं कुछ लिखती, रिजल्ट, कि मुझे ये जो मेथड है क्रिएट स्टूडेंट क्या रिटर्न कर रहा है, एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट भी, सेम यहाँ पे भी मैं टाइप रिजल्ट लिखती, और ये मेरा रिजल्ट का टाइप क्या है, मेरा रिजल्ट का टाइप एक स्टूडेंट होता है, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट लिखना पड़ता है। स्टूडेंट डॉट रिजल्ट, जो भी नाम लिखती हूँ मैं यहाँ पे जो नाम लिखती हूँ, वही नाम मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगर मुझे काम करवाना है तो। रिजल्ट एल टी, ठीक, मैंने लिख लिया। और मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ, ये चीजें मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो भी मुझे स्टूडेंट मिल रहा है, उस स्टूडेंट को मैं क्या कर सकती हूँ, स्टूडेंट
जो भी रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट से डॉट सेट कर सकती थी मैं, सेट जो नेम में मैं क्या सेट कर दूं, मैं डायरेक्ट निधि आ रहा है, मैं उसको नाम को चेंज करके मैं हर्ष कर देती हूँ। ठीक, अब क्या हो जाएगा, हाँ मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे आऊंगा, रीरन करती हूँ और वापस से चलते हैं अपने पोस्टमैन पर। एक मैं क्या सेंड करूंगी, मैं निधि सेंड करूंगी और मैं आफ्टर रिटर्निंग क्या ट्राई कर रही हूँ, मैं इसको मॉडिफाई करने का ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है। देखो हो रहा है, तो समझ आया कि हम अपने आफ्टर रिटर्निंग में इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी यहाँ नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें एट द रेट अराउंड मिला हुआ है जो कि काफी सुइटेबल है। यहाँ पे वो चीजें हम अच्छे से कर सकते हैं, हमने देखा भी कैसे यहाँ पे मेथड कॉल करके डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीजें हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसे इस तरीके से कर सकते हैं, अपना रिटर्निंग टाइप रिजल्ट करके मेथड लेके, और उसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वो भी कर सकती हूँ। तो समझ आया ईओपी ये सारी चीजें कैसे कर रहा है। ईओपी हमें 5 एडवाइस प्रोवाइड करता है, बिफोर, आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर थ्रोइंग और सबसे पावरफुल एट द रेट अराउंड, और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना एक इसको पूरा एडवाइस बोलते हैं जो कि हम मेथड लिखते हैं और प्लस ये एनोटेशन को, और इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट कट एक्सप्रेशन बोलते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट पाथ बताता है कि कौन से कंट्रोलर के लिए, कौन से सर्विस क्लास के कौन से मेथड से पहले ये काम करना है, ये सारी चीजें। और हमने ये भी देखा कि एओपी हमारे 3 क्वेश्चन को कितने अच्छे से आंसर कर पा रहा है। कब करना है बिफोर बता दे रहा है, कहाँ करना है ये हमारा ये पॉइंट एंड एक्सप्रेशन बता दे रहा है, और क्या करना है ये तो हम मेथड में लिख ही दे रहे हैं। तो हम ये सारी चीजें बहुत ही नीट तरीके से यहाँ पे कर पा रहे हैं, और हमारा बिजनेस लॉजिक अभी भी बिल्कुल एज इट इज इतना ही सिंपल है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी किए बिना हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी, इंफ्रा लॉजिक हम ऐड कर पा रहे हैं यूजिंग एओपी। सो ये है हमारे एओपी का पावर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में देखेंगे कि और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।